बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूवर्स, अब से कुछ देर पहले मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि शहबाज गिल साहब को इमरान खान चौक से बन्नी गाला जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी से उतारते हुए उनको बटों के साथ, गन्स के बट के साथ जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और घसीट कर वाइट कलर की गाड़ी के अंदर डालकर नामालूम जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ड्यूरिंग खींचा तानी में उनके ड्राइवर को भी जो है वो मारा गया। उससे मोबाइल वगैरह मांगते रहे हैं, बट जो कि उसने मोबाइल नहीं दिया और देने से इनकार किया, तो उसके ऊपर उसको भी मारा गया, जिसकी वजह से बाद में वो गाड़ी लेकर भाग गया है। उसके साथ आपको ये भी बताते जाएं कि मज़ीद किन लोगों की गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन है, किन लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है आने वाले टाइम में। उनमें सर फहरिस्त हैं फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, मुराद सईद साहब, अली जैदी साहब को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल शहबाज गिल साहब को नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया है। इनकी गिरफ़्तारी अभी नहीं हुई बाकी लोगों की। शहबाज गिल के बाद अब नेक्स्ट नंबर किसका लगता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने भी बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों का हुक्म दे दिया है और अगर बन्नी गाला को कैंप हाउस डिक्लेयर किया गया तो वहाँ पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है वो प्रोटेक्शन के लिए जाएगी। इसके साथ साथ आईजी पंजाब को उन्होंने भारी नफरी जो है पंजाब पुलिस की बन्नी गाला भिजवाने का हुक्म दे दिया है। यहाँ पे आपको बताते जाएं, राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उधर पहले उन्होंने बताया कि जो शहबाज गिल साहब के ऊपर मुकदमा हुआ है, एफआईआर का मुकदमा नंबर उन्होंने बताया 691/22 स्टेट के बिहाफ के ऊपर उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और एक इसमें मजिस्ट्रेट है जिसकी कंप्लेन के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जो दफ़ात लगाई गई हैं, दफ़ात है 505, 120, 120B, 153, 153A, 124A, 131, 124A, 121, 506 PPC। ये तमाम जो दफ़ात है वो कह रहे हैं इन अकॉर्डेंस टू लॉ लगी है उनके ऊपर। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अपने पास से ऐड की हो। जो जो बयान उन्होंने ARY न्यूज़ के ऊपर दिए हैं उस बयान के मुताबिक हरफ ब हरफ हमने ये FIR बनाई है और ये दफ़ात उनके ऊपर लगती थी, हमने वही दफ़ात लगाई है। साथ साथ उन्होंने ये भी तनबीह की है, ये भी बताते गए हैं कि जैसा कि उनकी गाड़ी से हीरोइन बरामद की गई थी, वो कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो आज 15 किलो की बजाय 30 किलो हीरोइन इनकी गाड़ी से बरामद की जा सकती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पर झूठे मुकदमात नहीं बनने चाहिए, राना सनाउल्लाह खान साहब के बकौल। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने आप आज उनकी जो कॉन्फ्रेंस है अगर वो सुनेंगे तो आपको लगेगा जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे बार बार, वो ये लफ्ज़ उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम कोई 100 के करीब दफ़ा इस्तेमाल किया है। कंफ्यूज किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी, जिसमें पहले उन्होंने योम शुरा के जुलूसों के बारे में बताया और तैनात नफरी और आर्मी के जवानों के बारे में बताया। उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्टली जो है वो शहबाज गिल के ऊपर और इमरान खान के ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने शेख रशीद को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि उनकी तरफ पुलिस भिजवाई गई है। उन्होंने साथ ये कहा शेख रशीद साहब को कि आप एक चले हुए कारतूस हैं, आपको गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में ये सारा मामला तय किया गया कि लसबेला के शहीदों के बारे में कौन सी बात करनी है और आर्मी के रिलेटेड कौन सी बात करनी है, अगर आप उस मीटिंग का हिस्सा हुए या होते तो आपको भी गिरफ़्तार किया जा चुका होता। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जो कि अगर मैं ये सारी बातें आपको बताने के लिए शुरू होऊंगा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम कोई भी ऐसा इल्लीगल काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये कल को ये कहे कि हमारे साथ ज़्यादती की और हमारे ऊपर गलत मुकदमात बनाए गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो मुल्क को कानून और शरीयत के मुताबिक चलाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क और हमें मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।